कुछ लोग जो कल तक प्रयागराज महाकुंभ से दूरी बनाए हुए थे और प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने वालों को पाखंडी और अंधविश्वासी कह रहे थे। वो जो प्रयागराज महाकुंभ था उनकी नज़र में ये पाखंड था, अंधविश्वास था। साइंस इस चीज़ को नहीं मानता। गंगा में पवित्र डुबकी लगाने से मोक्ष मिलता है। वो इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक तर्क देने वाले नेता जो अयोध्या के श्री राम मंदिर के निर्माण से लेकर राम मंदिर के उद्घाटन तक अयोध्या और राम मंदिर से दूरी बनाए हुए थे, वही राजनेता, वो नेता, अभिनेता, वो राजनीतिक पार्टियां आज इफ्तार की पार्टियों में जाकर दोना और पत्तल चाट रहे हैं। वहां पर उनको कोई अंधविश्वास, कोई पाखंड, कोई ढोंग नजर नहीं आता है। उनको ये सब नजर आता है सनातन में और हिंदू संस्कृति में। जो सनातन संस्कृति है उसके जो कुछ रीति रिवाज हैं उनमें उसको पाखंड नजर आता है। आप चाहे कावड़ यात्रा लो, महाकुंभ ले लो, राम मंदिर के निर्माण से लेके बाकी जो चाहे अयोध्या का मामला हो, चाहे काशी का मामला हो या मथुरा का मामला हो, इन सब में उनको अंधभक्ति और पाखंड नजर आता है। और यही लोग जाकर इफ्तियार की पार्टियों में पत्तल और दोने चाटते हैं। मेरा इरादा किसी धर्म, पंथ, मजहब या किसी भी तरह के किसी का भी अपमान करने की नहीं है। मेरी इच्छा ऐसी नहीं है कि किसी का अपमान करूं। मेरे कुछ सवाल हैं राजनेताओं से, राजनीतिक पार्टियों से और जो मौलवी हैं, जो मुफ्ती हैं, इस्लाम के जानकार हैं, जो जानकारी रखते हैं इस्लाम की, उनसे। इसी पर है आज का वीडियो, इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो कुछ लोग ऐसे हैं भारत की राजनीति में जिनको सनातन धर्म की जो सभ्यता है, उसकी जो संस्कृति है, उसके रीति रिवाज हैं, उसके जो कर्म कांड हैं, वो पाखंड लगते हैं, ढोंग लगते हैं, अंधविश्वासी लगते हैं। और उन्हीं नेताओं को दूसरे किसी भी मजहब के, धर्म के, पंथ के, कोई भी जो उनकी संस्कृति है, जो उनके तीज त्योहार हैं, उनमें उनको कोई भी पाखंड या अंधभक्ति या फिर ढोंग नजर नहीं आता है। ये दो तरह की बातें वो कैसे बोल लेते हैं जो राजनीति में है, जो राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, ये दो मुंह की बातें वो कैसे कर लेते हैं। इसमें उन राजनेताओं से ज़्यादा, उन राजनीतिक पार्टियों से ज़्यादा अगर किसी की गलती है तो वो है हिंदू समाज की और सनातन धर्मियों की। वो नेता, अभिनेता, पार्टी, राजनीतिक दल हिंदू, सनातन के बारे में उल्टा सीधा बोलकर, सनातन का अपमान करके, उन सनातन की जो संस्कृति है, उसकी रीति रिवाज हैं, उन पर उंगली उठा के उनको नीचा दिखाने के बाद सांप बचकर निकल जाता है। उसका कोई विरोध नहीं होता। और तो और हिंदू समाज के ही कुछ लोग उनको सपोर्ट करने आ जाते हैं। यही सब चीज़ें उन राजनीतिक पार्टियों को, उन राजनेताओं को ताकत देती हैं सनातन को नीचा दिखाने में, सनातन को शर्मिंदा करने में। सबसे पहले वो मौलाना और मुफ्ती जो इस्लाम के जानकार हैं, उनसे मेरे कुछ सवाल हैं। मैं मंदबुद्धि हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता। मैं अपने दिमाग में जो चीज़ थी उसके हिसाब से आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे जवाब देंगे। सबसे पहले, जो इस्लाम में मुसलमानों का सबसे पवित्र जो स्थान है वो है मक्का मदीना, जहां हर मुस्लिम जिंदगी में एक बार हज करने जाना चाहता है। वहां पर गैर मुस्लिम के जाने पर पाबंदी है। एक विशेष क्षेत्र का एक दायरा बनाया गया है, वहां पर गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। और आपको होली के रंगों से, दिवाली की मिठाई से और बाकी जो तीज त्योहार हैं जो गैर मुस्लिमों के, उनमें आपको वो सब हराम बताए गए हैं, वो आपको जायज़ नहीं है। ना तो आप किसी को हैप्पी होली बोल सकते, ना ही आप रंग लगा सकते, ना ही आप किसी को हैप्पी दिवाली बोल सकते, ना दिवाली की मिठाइयाँ खा सकते हैं, ना मिठाइयाँ दे सकते हैं, ना ले सकते हैं। वो सब कुछ इस्लाम में हराम है। तो फिर ये जो गैर मुस्लिम हैं, इनको इफ्तियार की पार्टी में कौन बुलाता है और ये कैसे जायज़ है कि आप एक गैर मुस्लिम जिसने ना सुन्नत कराई है,
ना कलमा पढ़ा है, वो कैसे इस्लाम के जो मानने वाले हैं उनके जो रोज़ा है उसकी जो इख्तियार पार्टी है उसमें शामिल हो सकता है वो गैर मुस्लिम। मेरा ये सवाल है कि वो कैसे शामिल हो सकता है, जब आपको मैंने कई मौलानाओं के ऐसे वीडियो देखे हैं जिनमें वो कहते हैं कि एक गैर मुस्लिम आपका दोस्त भी नहीं हो सकता, आपका फ्रेंड भी नहीं हो सकता। तो इख्तियार पार्टी में शामिल होने वाले जो हिंदू या जो खुद को हिंदू बोलते हैं, मेरी नज़र में वो नास्तिक हैं, उनका कोई धर्म नहीं है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है। तो वो कैसे इख्तियार की पार्टी में शामिल हो जाते हैं, और इस्लाम में ये जायज़ है या नाजायज़ है कि कोई गैर मुस्लिम आकर जिसने रोज़ा भी नहीं रखा, जिसने सुन्नत भी नहीं कराई, जिसने कलमा भी नहीं पढ़ा, जिसने इस्लाम को कबूल नहीं किया, वो कैसे आके इस रोजे में शामिल हो सकता है, इफ्तार पार्टी में शामिल हो सकता है। ये मेरे कुछ सवाल मौलाना मुफ्ती या जो इस्लाम के स्कॉलर हैं उनसे मेरे सवाल है कि ये कैसे जायज़ है। दूसरी चीज़, इन नेताओं के बारे में बता दूं, ये जो नेता हैं जो इफ्तार पार्टी में जाते हैं, मक्का मदीना की मैंने बात की, मक्का मदीना इस्लाम में सबसे पवित्र जगह मानी गई है। हर मुसलमान को जीवन में एक बार वहाँ जाके हज करना पड़ता है, और वहाँ गैर मुस्लिम का जाना वर्जित है। वहाँ पर गैर मुस्लिम एक दायरा बना दिया है भी 40-50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर जो भी उन्होंने एक दायरा बनाया, वहाँ नहीं जा सकता। मैं आज गारंटी से कहता हूँ, आज लिखवा के मेरे से ले लो कि अगर ये जो राजनेता हैं जो इफ्तियार पार्टी में जाके पत्तल दोने चाटते हैं, अगर मक्का मदीना में गैर मुस्लिम को जाने की इजाज़त दी जाती है तो यकीन मानना कि पूरी दुनिया के जितने मुसलमान हैं वो जीवन में एक बार अगर हज कर ले तो अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता है। मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये जो भारत के सेकुलर नेता हैं ये आपको आए दिन मक्का मदीना में ही मिलेंगे, खासकर जब यहाँ भारत में चुनाव होगा तब। किसी भी मुसलमान के मुकाबले ये उससे ज़्यादा हज करके आएंगे, और आपको हर साल ये मक्का मदीना में नज़र आएंगे अगर वहाँ पर गैर मुस्लिम की एंट्री बैन ना हो तो। अगर वहाँ पर गैर मुस्लिम जा सकता है तो ये जो भारतीय नेता हैं ये मुसलमानों से ज़्यादा हज करने जाएंगे, मुसलमान पीछे छूट जाएगा। ये जो सेकुलर नेता है, जो सेकुलर ब्रिगेड है, ये जो ब्रिगेड है ये सबसे आगे खड़ी मिलेगी आपको। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ उन मौलानाओं को, उन मुस्लिम भाइयों को, मुझे इस्लाम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मैंने आपसे सवाल पूछे, आप मुझे इसका जवाब अगर मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। और ये जो नेता है सो कॉल्ड सेकुलर, ये इनका कोई मजहब नहीं है। अगर ये इफ्तार पार्टी में आते हैं और जो नेता, जो मुस्लिम भाई वहाँ पर होते हैं इफ्तार पार्टी का जो आयोजन कर रहे हैं उसमें शामिल हैं, वो इन नेताओं से एक बार इनका मजहब पूछ लें, इनका धर्म पूछ लें कि ये कौन है, ये हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई मजहब नहीं है, इनका कोई ईमान नहीं है। ये सिर्फ राजनीति करते हैं, और मुसलमानों को आज तक, आज़ादी के इतने साल के बाद तक, इन्होंने अगर मुसलमानों का भला किया होता तो आज मुसलमान दलितों से भी बुरी हालत में अगर हिंदुस्तान में है तो वो इन सेकुलर नेताओं की वजह से है, ना कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस की वजह से है। इन सेकुलर नेताओं ने दोहन किया है मुस्लिम समाज का, इस्तेमाल किया है वोट बैंक की तरह, और ये आज भी उसका दोहन कर रहे हैं। और मुसलमान जो वोटर है, जो मतदाता है, जो भारत का शहरी है, वो इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है, और ये मुसलमान को डराने में कामयाब हो जाते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो ये हो जाएगा, और नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा। ये ऐसे डरा डरा के इन्होंने आज़ादी के समय से ही आज तक मुसलमानों का इस्तेमाल किया है, कभी उनकी भलाई की बात नहीं सोची। और अगर कोई सरकार उनकी भलाई की बात सोचती तो ये सबसे पहले आगे जाके उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मुसलमान पढ़ लिख गया, मुसलमान अगर समझदार बन गया तो अपना हक मांगेगा, और ये नेता मुसलमान को गरीब रखना चाहते हैं, अनपढ़ रखना चाहते हैं। ये तो है इनकी राजनीति। अब मैं उन नेताओं की बात बताता हूं जिन्होंने महाकुंभ से दूरी बनाई, अयोध्या से दूरी बनाई और इख्तियार की पार्टी में गए। महाकुंभ और अयोध्या से दूरी, इख्तियार की पार्टी है जरूरी। ये इन नेताओं का एक तरह से राजनीतिक नारा है। आपको हर साल रोजा इख्तियार की पार्टी में ये कुछ चेहरे हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनमें लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जया बच्चन, ममता बनर्जी, और अभी जो नए नए सेकुलर बने हैं उद्धव ठाकरे और संजय राउत, आने वाले समय में आपको ये भी देखने को मिल जाएंगे। ये भी इख्तियार पार्टी में आपको मिल जाएंगे, कहीं आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा उद्धव ठाकरे को और संजय राउत को।
महाकुंभ के समय पर लालू यादव से एक जो पत्रकार बंधु थे, उन्होंने एक सवाल पूछा था महाकुंभ के बारे में। लालू यादव का जवाब आप सबको पता होगा, वो वीडियो क्लिप यूट्यूब पर और बाकी सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हुई थी कि महाकुंभ जैसा कुछ नहीं है, ये बकवास है, कुछ नहीं होता महाकुंभ, बकवास है ये सब। लालू यादव और उनकी जो फैमिली है, वो शुरू से उनकी राजनीति सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी रही है और उनका सीधा सा फंडा है अपनी जाति के वोट और मुस्लिम वोट को अपने पाले में किया जाए और लगभग 30-35% ये वोट बन जाता है। अगर ये वोट अपनी जाति का और मुस्लिम वोट उनको मिल जाता है तो बिहार में उनकी सरकार बन जाती है। और वो शुरू से, जब से आरजेडी का गठन हुआ है, इसी फार्मूले पर चल रहे हैं और लगातार 15 साल तक उनकी सरकार भी रही थी बिहार में। और बिहार का क्या हाल हुआ था, मुसलमानों का कितना भला हुआ था, आप सबने देखा है। दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश की नंबर 2 की पार्टी, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव बहुत बड़े सेकुलर हैं। उनके चाचा राम गोपाल यादव, वो भी बहुत बड़े सेकुलर हैं। उनकी पत्नी डिम्पल यादव, वो भी सेकुलर हैं। आप ये लगा लो अंदाज कि एक जो वीडियो मैंने उनका देखा था, जो पब्लिक डोमेन में है और जो वायरल है, उस वीडियो में अखिलेश यादव ये कहते हुए सुने गए कि मैं पूजा पाठ और भगवान में विश्वास नहीं रखता। और उन्होंने डिम्पल यादव का भी एग्जाम्पल दिया कि शायद वो भी भगवान और पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती। और राम गोपाल यादव ने तो कभी छुपाया ही नहीं है कि वो नास्तिक है, वो भगवान में और इन चीज़ों में श्रद्धा नहीं रखते, उनका कोई श्रद्धा भाव नहीं है भगवान में और सनातन में। तो ये जो फैमिली है, ये नास्तिक फैमिली है। वैसे नास्तिक फैमिली तो वो लालू यादव की भी है, वो भी किसी को नहीं मानते, वो सिर्फ दिखावा करते हैं, सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम वोट चाहिए। वो उनका एक लालू यादव की जो धर्मपत्नी है राबड़ी यादव, उनका एक वीडियो मैंने देखा जिसमें वो मुहर्रम के समय पर जो ताजिया होता है, जो मुस्लिम भाई बनाते हैं, उसके हिंदू रीति रिवाज से वो पूजा कर रही थी। थाली बाकायदा सजाई हुई थी और बाकायदा ऐसे पूजा कर रही थी और उस पर जल छिड़क रही थी, जैसे हिंदू धर्म में अपने रीति रिवाज से जो पूजा पाठ होती उस तरह से वो पूजा पाठ करने के बाद भी किसी मौलाना, मुफ्ती या किसी इस्लाम के जानकार ने राबड़ी देवी पर उंगली नहीं उठाई कि भाई आप ये गैर इस्लामी तरीके से कैसे हमारे इस ताजिए पर जो अपनी तरह से कर रहे हैं, ये गलत है, ये हराम है, ये नाजायज़ है या जायज़ है। कोई सवाल नहीं उठाया। मुस्लिम भी मुझे लगता है मौका, जैसे होता नहीं है कि सेलेक्टिव हो जाता है, कि अगर कोई और करेगा तो उस पर उंगली उठा देनी है, और कोई जो उनके थोड़ी सी फेवर की बात करेगा, अगर वो गलत तरीका भी इस्तेमाल करता है उनके मजहब के बारे में, तो भी उसको माफ़ कर देंगे। सेलेक्टिव हो जाता है मुस्लिम, मुझे जो लगता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी के 3 बड़े नेता। अच्छा, जया बच्चन छूट गई बीच में। जया बच्चन, मैंने जो अभी तस्वीर देखी थी, एक तस्वीर में जया बच्चन, सोनिया गांधी और अखिलेश यादव, ये तीनों बैठ के इफ्तार पार्टी में हिस्सा ले रहे हैं और उसमें शामिल हैं। वो वायरल तस्वीर मैंने देखी है कि कितने श्रद्धा भाव से ये लोग इफ्तार पार्टी में जाते हैं, पर जैसे ही सनातन की बात आती है इनको मिर्ची लग जाती है। इनके अंदर से वैज्ञानिक बाहर आ जाता है, साइंटिस्ट बाहर आ जाता है, मतलब पढ़ा लिखा इंसान बाहर आ जाता है, और ये फिर सनातन को विज्ञान की कसौटी पर कसना शुरू कर देते हैं कि ये आखंड है, ये अंधविश्वास है, ये गलत है, ये सही है। तो इनका दोहरा चरित्र है। ममता बनर्जी, उन्होंने तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया था कि महाकुंभ में जाना ही बेकार है, महाकुंभ तो मृत्यु कुंभ है। हिंदू धर्म के बारे में, सनातन के बारे में उनके जो विचार हैं वो आपसे छुपे नहीं हैं। आप सब लोग इस चीज़ को जानते हैं कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के विचार सनातन के लिए क्या है, वो क्या सोचती हैं सनातन के बारे में, सनातन के बारे में कितनी उनकी श्रद्धा है, हिंदू धर्म के बारे में उनकी कितनी श्रद्धा है, किसी से छुपा नहीं है। जो नए अभी सेकुलर बने हैं, संजय राउत और उद्धव ठाकरे, उनके अंदर से भी अब जो सेकुलरपन है वो बाहर आ रहे हैं उबल कर, और वो दिखाना चाहते हैं कि बाकी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बाकी जो पार्टियां, वो उनसे कम सेकुलर हैं और वो बहुत बड़े सेकुलर हैं। संजय राउत ने पूरी शिवसेना का बेड़ा गर्क करा दिया है और आज भी ये आदमी उद्धव ठाकरे के साथ में है, और जब तक ये शिवसेना को खत्म नहीं करा देगा तब तक नहीं मानेंगे। तो ये हो गई उनकी बात। और जो कांग्रेस की बात मैं कर रहा था कि कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी महाकुंभ के दौरान
राहुल गांधी खुद अमेठी में थे और एक ऐसी खबरें आई थी कि वो महाकुंभ जाएंगे, पर वो भी महाकुंभ नहीं गए क्योंकि उनको पता है कि उनके जाने से जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो मुस्लिम मतदाता है, वो उनसे दूर जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उनको सीटें मिली हैं, जो 99 सीट तक वो पहुंचे हैं, तो काफ़ी हद तक मुस्लिम वोट उनको मिला था। इसकी वजह से वो 99 सीटों तक पहुंचे हैं। उसमें ही वो इतने खुश थे कि जैसे भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। अब उस वोट बैंक को वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते, इसलिए वो अमेठी में होते हुए भी प्रयागराज महाकुंभ नहीं गए। और अयोध्या जाने की तो बात ही छोड़ दो। अयोध्या में ना तो राम गोपाल यादव गए, ना लालू यादव गए, तेजस्वी यादव, ना ममता बनर्जी, ना अखिलेश यादव, ना डिम्पल यादव, ना गांधी खानदान से कोई गया, उद्धव ठाकरे भी नहीं गए, जिनकी पूरी राजनीति हिंदुत्व के आसपास ही घूमती थी और हिंदुत्व की राजनीति करके ही उन्होंने पार्टी को खड़ा किया था। उनके जो पिताजी थे बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने पूरे जीवन हिंदुत्व की राजनीति की थी और सनातन का हमेशा पक्ष रखा था। अब उनके जो पुत्र हैं उद्धव ठाकरे, वो हो गए हैं सेकुलर, उनकी हो गई है घर वापसी। तो ये कुछ नेता थे जो चुनावी हिंदू हैं और चुनावी मुस्लिम हैं। इन पर हिंदू और मुसलमान दोनों को ध्यान देना है कि ये जो नेता चोला ओढ़कर आते हैं वोट की राजनीति करने के लिए, वोट पाने के लिए। एक बात मैं बता देता हूं अपने मुस्लिम भाइयों को और जो मौलाना मौलवी जो भी स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो कि ये जो लोग हैं ये ना हिंदू धर्म के हैं ना मुस्लिम धर्म के हैं, ये किसी के नहीं है। जिस धर्म में, जिस मजहब में, जिस पंथ में ये पैदा हुए हैं उसके साथ ये गद्दारी करने को तैयार हैं। ये जयचंद है। तो इनसे अगर आप वफादारी की उम्मीद करते हो कि ये आपकी वफादारी करेंगे, तो मैं सोचता हूं कि ये गलत है। ये जिस धर्म में पैदा हुए उसके नहीं होंगे तो आपके कैसे हो सकते हैं। मुस्लिम मौलाना, मौलवी और जो मुस्लिम भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इस बात पर विचार करना चाहिए कि ये जो लोग हैं जो हिंदुओं के बारे में ऐसे बोलते रहते हैं, सनातन के बारे में ऐसे बोलते हैं, ये आपके धर्म के बारे में क्या सोच रखते होंगे। बेशक ये वोट बैंक की राजनीति की वजह से ना बोल पाते हों, ना कुछ कह पा रहे हों, सिर्फ वोट बैंक की वजह से, पर जब ये लोग नास्तिक हैं, अपने धर्म को उल्टा सीधा बोलते हैं, तो आपके धर्म के बारे में इनकी क्या सोच हो सकती है और ये क्या सोचते होंगे, इस पर एक बार विचार जरूर करना। बाकी मैं फिर कह रहा हूं कि इस्लाम के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, ना कोई नॉलेज है। मैंने कुछ सवाल पूछे हैं राजनीतिक दलों से, राजनीतिक पार्टियों से और मौलाना और मुफ्तियों से। जो लोग अयोध्या महाकुंभ से दूरी बनाकर रख रहे हैं शुरू से अब तक, वो इख्तियार पार्टी में जा रहे हैं। क्यों, क्या मकसद है उनका? जरूर कुछ ना कुछ मकसद है उनका। वो धार्मिक लोग नहीं है, वो मजहबी लोग नहीं है, वो सिर्फ आपका इस्तेमाल करेंगे, आपके वोट लेने के लिए आते, आपका भला वो नहीं करेंगे। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, महाकुंभ अयोध्या से दूरी और इख्तियार पार्टी है जरूरी। ये सिर्फ इनका एक चुनावी नारा है, चुनावी योजना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखते हैं आगे इख्तियार पार्टी में कौन कौन जाता है, कौन कौन पत्तल चाटेगा, कौन कौन दोने चाटेगा, वहां जाकर कौन कौन चापलूसी करता है और अपने धर्म को गाली देता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।